मेरा नाम है गौरव श्रीनिवास शर्मा और मैं मुंबई का रहवासी हूँ। और ये आज की पत्रकार परिषद हमने मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जिसमें से एक का नाम है फादर जूड रॉड्रिक्स, जो चर्च में प्रेयर करता है, वो यहाँ पर एक चेयरमैन की पोस्ट पर भी है, उसके खिलाफ और उसके साथ जो उसके सहयोगी हैं उनके खिलाफ आज की पत्रकार परिषद है। क्योंकि मेरी ये उन पे तकरार थी और 2018 से मैं धर्मादाय आयुक्त में ये केस को लड़ रहा हूँ। आज एक 41B रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट धर्मादाय में रेडी है, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये संस्था ही रजिस्टर नहीं है। जब कोई संस्था ही रजिस्टर नहीं है तो उसका पैन कार्ड कैसे बना? अगर पैन कार्ड बना तो सेम पैन कार्ड पे उनके पास 15 बैंक अकाउंट्स कैसे बने, 5 FDs कैसे बनी? इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन थरली होना चाहिए। अभी भी बैंक अकाउंट्स कार्यरत है, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है मुंबई पुलिस के लिए, EOW के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि मैं एक तकरार बता रहा हूँ। ऐसे कितने लोग होंगे कि एक पैन कार्ड पे 20-50 बैंक अकाउंट्स खोल के बैठे होंगे और कितना बड़ा हवाला का काम हो रहा होगा, क्योंकि पैसा ATG के नाम से आ रहा है। अच्छा, ATG इनके पास कैसे आता है? ATG होने के लिए आपकी संस्था रजिस्टर्ड होनी जरूरी है और हर साल उसका ऑडिट रिपोर्ट, चेंज रिपोर्ट वहां जाना जरूरी होता है। इनका ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं जाता, चेंज रिपोर्ट भी नहीं जाता। धर्मादाय ने क्लियरली लिख के बोल दिया कि ये फ्रॉडुलेंटली अपनी संस्था चला रहे हैं। तो इतना पैसे का गबन इन लोग कर चुके हैं और मेरा पैसे पे ज्यादा ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान है हमारे वहां पर खेलने वाले 70,000 बच्चे जो वहां पर हर साल आते हैं, उनकी उम्र करीब करीब 6 साल से लेके 13 साल 14 साल तक की भी है। यहाँ बड़े बड़े गेम्स होते हैं, हैरी शील्ड, गाई शील्ड जैसे, यहाँ सचिन तेंदुलकर जैसी प्रख्यात व्यक्ति वहां पर से तैयार हुई है। तो मेरा मानना है कि सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए, धर्मादाय आयुक्त ने ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन पर FIR लेके उनको फिट करना चाहिए और जो हमारा पैसा गया है, लग चुका है, उसको रिकवर करना चाहिए। ये मेरी मांग है। इन लोगों ने इतना गंदा सिस्टम बना के रखा है कि जिस मैदान पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आजाद मैदान है, इसका बॉस होता है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। उसकी भी रिपोर्ट रेडी है कि ये लोगों ने सब काम गलत तरीके से किया है, इस पे फौजदारी गुना दाखल करा किंवा कसा, इसकी उन्होंने मांगनी की है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स से, जो आज रंजीत सिंह देवल है उनका नाम, IAS ऑफिसर है। उन लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, डिले करने का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है डिले करने का मतलब ये होता है कि वहाँ करप्शन इन्वॉल्व है। ऑफ इंडिया के आर्टिकल में बोल रहे हैं कि वी आर रजिस्टर्ड विद चैरिटी, लेकिन आज वो खुद मुंह पे गिर गया है क्योंकि चैरिटी ने बोला है कि बाबा ये आदमी हमारे साथ रजिस्टर नहीं है, ये फ्रॉड है। तो वो रिपोर्ट अपने पास है, मैंने आपको रिपोर्ट्स दी है। और संतोष वाल्के जी का अगर मैं नाम लेता हूँ, वो ACB साहब थे जिनको बहुत ज्यादा प्रेशर किया गया था कि शर्मा पे FIR लीजिए, लेकिन सर ने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर पालन करके उन्होंने ये जरूर देखा कि कोई भी गलत व्यक्ति, पुलिस की एक बहुत अच्छी चीज भी होती है, भले 10 छूट जाएंगे लेकिन एक अच्छे को मत पकड़ो। उस तरीके से उन्होंने मुझे, मेरा बचाव किया क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं था। उन्होंने मेरा मेरिट समझा और मेरे पे कोई बड़ी कार्रवाई ऐसी होने नहीं दी जिससे कि मेरा भविष्य खराब हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐसा काम कर चुका था कि भारत में मेरा नाम है, इंटरनेशनली मेरा नाम है एज ए इंडियन स्पाइडरमैन, और मैं काम कर रहा हूँ लोगों के भले का। तो मुझे गलत तरीके से फटाने की कोशिश हो रही थी जो वाल्के साहब ने होने नहीं दी। सर, अभी ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि आपने जो फिशिंग की है उसमें जो आपकी जो जाली है उसमें से ये बड़ी-बड़ी मछलियां निकल रही है, तो क्या करना पड़ेगा? अभी कैसा है कि ये जितना मैदान मेरे बेटे का है वो आपके बच्चों का भी है आने वाले समय में। हम सब लोग पेरेंट्स हैं, हम लोग, मैं चाहता हूँ कि सब पेरेंट्स इकट्ठा हों, सब स्कूल टीचर्स इकट्ठा हों, फिर प्रिंसिपल्स इकट्ठा हों और सब लोग भी डिमांड करें। अभी तो मेरिट है ना हमारे पास, अब तो मैं थक चुका ना, 2018 से 2024 में पहुंच गया, रिपोर्ट्स लेके आ गया हूँ। अभी आपको सिर्फ उसको पकड़ना है, अरेस्ट करना है। अच्छा, वो कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं, खाली हुआ है। इतना पैसा बना के रखा है ना, और मानो इस चीज को करप्शन का ट्रेल है, ये डीलिंग टेक्टिक्स है ये, क्योंकि पैसा इतना है इसलिए वो टाइम खींच के रख पा रहा है, बाकी जेल तो पक्का जाएगा। लगभग कितनी अमाउंट है? मोर देन 50 करोड़, 100 करोड़, यू नेवर नो। 2 करोड़ रुपया क्या चाहता है साल का हमारे पास? सर, आपको अभी क्या प्रमुख मांग है, आप क्या करना चाहिए? हमारी प्रमुख मांग सबसे पहली तो ये रहेगी कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो एक ऐसे स्पोर्ट्स लवर मुख्यमंत्री कि शिंदे साहब ने अगर ध्यान देंगे तो ये विषय सिर्फ 24 घंटे का है। क्योंकि अगर ये कार्रवाई करते हैं तो मैं समझता हूँ उनको लोग, इतने 70,000 बच्चों के वोटिंग उनको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि उनका भविष्य वो बचाएंगे। फिर कोई भी हो, शिंदे साहब उनको बचा पाए, देवेंद्र फडणवीस साहब बचा पाए, फिर अजीत दादा बचा पाए, क्योंकि सरकार इस तरीके से है। हमको सरकार के खिलाफ कुछ नहीं, मैं तो सरकार के निदर्शन में ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटी चीज होगी उनके लिए, लेकिन वो बार बार लोग पैसा देखते हैं या अमाउंट देखते हैं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। मैं उनको दिखा रहा हूँ 70,000 परिवार, और हो सकता है आने वाले समय में और बच्चे जुड़े, उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए उनके स्कूल्स हैं। तो मैं इनको ये दिखा रहा हूँ कि आप दक्षिण मुंबई और जो भारत की सबसे अमीर कॉन्स्टिट्यूंसी है दक्षिण मुंबई, ऐसे जगह पे आजाद मैदान, कम से कम 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे ऐसे 6 लोगों को बिठा, प्रॉब्लम क्या है कि आप और मैं तो नहीं पकड़ सकते, पकड़ेगी तो यंत्रणा।
तो मैं चाहता हूं कि सीएम साहब चैरिटी कमिश्नर्स को डायरेक्शन दें कि उसको अरेस्ट किया जाए और हमारा पैसा वापस रिकवर किया जाए। और पुलिस को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी उसके अंदर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके आप अरेस्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट।